everyone, a very warm wishes to all of you and welcome to our YouTube channel. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि डू हैव और डज हैव का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे उनकी सहायता से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि डिड हैव का यूज कैसे किया जाता है जब भी हम पास्ट से रिलेटेड किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछ रही हूँ क्या मेरा नंबर आपके पास था, क्या मेरा पेन आपके पास था, क्या तुम्हारे पास कल फ्री टाइम था, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हमें पूछने हैं तो हम यूज करते हैं डिड प्लस उसके साथ हैव। जी हाँ, डिड फिर सब्जेक्ट फिर हैव और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं डिड हैव के यूज से हम क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पूछना है क्या आपके पास कल फ्री टाइम था, तो मैं पूछूंगी डिड यू हैव। यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी मैटर नहीं है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, आप सभी के साथ डिड और हैव का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे पूछना है क्या आपके पास कल फ्री समय था, डिड यू हैव फ्री टाइम यस्टरडे। जी हाँ, क्योंकि हमें पास्ट के लिए पूछना है तो हम डिड का यूज करेंगे। डिड यू हैव फ्री टाइम यस्टरडे एंड देन क्वेश्चन मार्क। कई बार हमें नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी सेंटेंस को मुझे कहना हो क्या कल आपके पास फ्री समय नहीं था, तब मैं यहाँ पर नोट का यूज करूंगी। और इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट बोलेंगे या फिर आप डिड में ही नोट को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप डिड में ही नोट को ऐड करके बोलते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ही यूज करना होगा। आपको डिडंट बोलना होगा या डिडंट बोलना होगा। डिड नॉट डायरेक्टली आप शुरू में प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, तब आप बोलेंगे डिड। ओके, हम दोनों ही तरीके से सेंटेंस को बना के देखते हैं। डिड यू नॉट हैव फ्री टाइम यस्टरडे, क्या कल आपके पास फ्री समय नहीं था, या फिर आप बोलेंगे डिडंट यू हैव फ्री टाइम यस्टरडे। डिड यू नॉट हैव फ्री टाइम yesterday question mark. Didn't we have any option, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। Didn't we have any other option। ये बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल का कोई मैटर ही नहीं है। आप सभी के साथ डिड और हैव का यूज कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव में आपको क्वेश्चन पूछना है तो या तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट बोले या फिर आप डिड में ही नोट को ऐड करके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है। आप मेरे साथ साथ अपने भी सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए और कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिडंट दे हैव एनी सेंस, जैसे हम कहते हैं ना, क्यों उनको अकल नहीं थी क्या। डिडंट दे हैव एनी सेंस, क्या उनके अंदर सेंस नहीं थी। डिडंट दे हैव एनी सेंस, क्या इन लोगों के पास अपॉइंटमेंट नहीं था। डिड दीज पीपल नॉट हैव अपॉइंटमेंट, क्या इन लोगों के पास अपॉइंटमेंट नहीं था। जो नोट हमने इधर यूज किया है उसी नोट को आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिडंट यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नोट यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिडंट दीज पीपल हैव अपॉइंटमेंट या फिर डिड दीज पीपल नॉट हैव एन अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट इज डिड दैट गर्ल नॉट हैव एनी न्यू ड्रेस, क्या उस लड़की के पास कोई नई ड्रेस नहीं थी। डिड दैट गर्ल नॉट हैव एनी न्यू ड्रेस। नेक्स्ट वन इज डिडंट दैट बॉय हैव अ क्रिकेट बैट, क्या उस लड़के के पास क्रिकेट का बैट नहीं था। डिडंट योर रिलेटिव्स हैव पेशेंस, क्या तुम्हारे रिश्तेदारों में बिल्कुल भी सब्र नहीं था। डिडंट योर रिलेटिव्स हैव पेशेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज डिड वी हैव एनी आइडिया, क्या हमें कोई आइडिया था। अब हमें कहना है क्या हमें इसके बारे में कुछ जानकारी थी। डिड वी हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। डिड मतलब यहाँ पर डिड जो आपका सेंस दे रहा है वो क्या सेंस आ रहा है इसका।
जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट करना है और पास्ट से रिलेटेड पूछना है, क्या आपके पास ये था, क्या आपके पास ये नहीं था, तो आप डिड के साथ हैव का यूज करते हैं। डिड वी हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, क्या हमारे पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी थी? डिड वी हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस? एंड द लास्ट इज, डिड शी हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर, क्या उसके पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर था? डिड शी हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर? जब भी आपको पास्ट से रिलेटेड कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या आपके पास ये चीज थी, क्या आपके पास वो चीज नहीं थी, तो आप डिड के साथ हैव का यूज करके पूछ सकते हैं।